Hello students, today I am going to teach you a new lesson of English prose, A Girl with a Basket, written by William C. Douglas. बच्चों, विलियम सी डगलस द्वारा लिखा ये पार्ट है जो गर्ल विथ अ बास्केट, ये क्लास 12th के इंग्लिश प्रोज का फर्स्ट चैप्टर है। विलियम सी डगलस की ये फ़ोटो है। इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों से ये बताना चाहते हैं कि आप लोग इस लेसन के डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं वो अच्छी तरीके से देख लीजिए ताकि आप लोगों को फिर लेसन समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो विलियम सी डगलस के बारे में थोड़ा जानते हैं कि ये विलियम सी डगलस जो थे ये अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जज थे। 1950 में भारत भ्रमण पर आए थे। इसी यात्रा जब ये भारत पर आए थे तो उन्होंने जो ये यात्रा की भारत की उसी के दौरान उन्हें नई दिल्ली से रानीखेत तक की यात्रा करने का मौका मिला, जो कि एक हिमालय का हिल स्टेशन था। और उन्होंने जो यात्रा के दौरान अपना नज़ारा देखा उसका ही इन्होंने इस लेसन में बहुत ही खूबसूरती से वर्णन किया है। इसी यात्रा के दौरान उनकी एक 9 साल की लड़की से उनकी मुलाकात होती है, जिसके आत्मसम्मान को देखकर जो राइटर है वो बहुत ही प्रभावित हो जाता है। साथ ही भारत की खूबसूरती देखकर भी उसका मन आकर्षित हो जाता है और वह इस लेसन में उस खूबसूरती का भी वर्णन करता है। तो चलिए लेसन शुरू करते हैं। अ गर्ल विथ अ बास्केट, रिटन बाय विलियम सी डगलस। अबाउट द ऑथर पढ़ते हैं। विलियम सी डगलस, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, विजिटेड इंडिया इन 1950। 1950 में भारत भ्रमण पर आए थे, जो भारत के सुप्रीम कोर्ट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जज थे। ड्यूरिंग हिज विजिट, यात्रा के दौरान, हैपन टू ट्रैवल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू रानीखेत, अ हिल स्टेशन ऑफ हिमालय। हिमालय के एक हिल स्टेशन नई दिल्ली से रानीखेत तक की इनको यात्रा करने का मौका मिला। ही वॉज रियलिस्ट एंड सपोर्टर ऑफ लेबर। वो मजदूरों के बहुत बड़े सहायक थे। ही ऑल्सो लव्ड सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। उन्हें आत्मसम्मान और आत्मविश्वासी लोग बहुत पसंद थे। ही वॉज फैसिनेटेड एंड चार्म्ड विद द नेचुरल ब्यूटी ऑफ इंडिया। भारत की खूबसूरती से, उन प्राकृतिक सुंदरता को देखकर वो बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। और अ गर्ल विद अ बास्केट जो है वो उनके प्रसिद्ध निबंधों में से एक है। अबाउट द लेसन, अ गर्ल विद अ बास्केट हैज़ बीन रिटन बाय विलियम सी डगलस। विलियम सी डगलस द्वारा लिखा गया ये पार्ट है। हु केम इंडिया आफ्टर द पार्टीशन ऑफ कंट्री इन 1950। 1950 में भारत विभाजन के बाद जो भारत आए थे। एट दैट टाइम, उस समय इंडिया वॉज फुल ऑफ रिफ्यूजीज, शरणार्थियों से भरा हुआ था देश। हु वर ड्राइवन अवे बाय द कम्युनिकल फैनेटिज्म ऑफ पाकिस्तान, जो सांप्रदायिक कट्टरता के कारण पाकिस्तान से यहाँ आ गए थे। ही हैड अ यूनिक एक्सपीरियंस एट वन ऑफ द रेलवे स्टेशन। एक रेलवे स्टेशन पर उन्होंने बड़ा अद्भुत ही दृश्य देखा। मैनी रिफ्यूजीज चिल्ड्रन वर सेलिंग स्मॉल आर्टिकल्स। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे जो थे, जो शरणार्थी बच्चे थे, वो छोटी छोटी वस्तुएं बेच रहे थे, जैसे डलियाँ, पंखे। ही वॉज इम्प्रेस्ड विथ अ लिटिल गर्ल ऑफ 9। और वो एक 9 साल की लड़की से बहुत ही प्रभावित हो जाते हैं। और ये जो निबंध है ये उन्हीं के अनुभवों पर का परिणाम है जो हम इस लेसन में पढ़ेंगे। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर हिमालय। लेसन शुरू करते हैं। हिमालय के लिए मैं नई दिल्ली छोड़ चुका था। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन एंड देन बाई कार टू रानीखेत। मैं बरेली तक ट्रेन से और फिर रानीखेत कार से जाने वाला था। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड 6000 फुट रेंज ऑपोजिट 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालय। 120 मील के विस्तार पर बर्फ से ढके हिमालय के विपरीत यानी अपोजिट साइड में 6000 फीट की ऊंचाई पर एक अंग्रेजी छावनी थी जो स्थित थी। द ट्रेन वॉज स्लो। ट्रेन बहुत स्लो थी। इट स्टॉप्ड एट द वे स्टेशन। वो स्टेशन के हर रास्तों पर रुक रही थी। एट एवरी स्टॉप, हर स्टॉप पर आई सॉन्ग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट। मैं कंपार्टमेंट का दरवाज़ा खोलता एंड वॉक द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर घूमने लगता। द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विद पीपल। जो प्लेटफॉर्म था लोगों से भरा हुआ था, जिनमें सिख, मुस्लिम, हिंदू, सोल्जर, सैनिक्स, मर्चेंट्स मतलब व्यापारी, प्राइस, पॉटर्स, बैगर्स, हॉकर्स यानी पुजारी, भिखारी, और ये हॉकर्स मीन्स फेरी वाले, सभी लोग स्टेशनों पर भरे हुए थे।
ऑलमोस्ट एवरी वन वॉज बेयरफुट, सभी लोग नंगे पैर थे, एंड ड्रेस्ड अ लूज वाइट गारमेंट, जो ढीले ढीले सफ़ेद कपड़ों में सबने पहने हुए थे. I would ask at least 3 people before I could find one who spoke English. I would ask at least 3 people. मुझे कम से कम 3 लोगों से पूछना पड़ता था. I could find, तब मुझे कोई मिलता था जो इंग्लिश में, एक व्यक्ति तब मुझे मिलता था जो इंग्लिश में बोलता हो. We would talk world affairs. हम सांसारिक मुद्दों पर बातें करते थे. एवरी मेजर टॉपिक, सभी बड़े मामलों पर बात करते थे. द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस, उस दिन की जो खबरें हुआ करती थी. इन दिस वे, इस प्रकार से, आई वॉज ट्राइंग टू गेट फील ऑफ पल्स ऑफ नेशन, इस प्रकार मैं राष्ट्र की भावनाओं को टटोलने की कोशिश कर रहा था. चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट्स, यानी सरकारी दृष्टिकोण से और रिपोर्ट्स के अगेंस्ट में, यानी सरकारी दृष्टिकोण और रिपोर्ट्स के अगेंस्ट में मैं लोगों की भावनाओं को चेक करने की कोशिश कर रहा था, कि उनकी भावनाओं को टटोलने की कोशिश कर रहा था. द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरिया, जो रास्ता था वो भारत के समृद्धशाली कृषि क्षेत्र से होकर गुजरता था. दिस वॉज द प्लेन ऑफ अपर गंगा रिवर 1000 feet above sea level but tropical. ये जो इलाका था, दिस वॉज द प्लेन, ये ऊपरी भाग था, गंगा का उत्तरी भाग था, जो प्लेन समतल मैदान था जो समुद्र तट से 1000 फीट की ऊंचाई पर था. लेकिन ट्रॉपिकल का मतलब यहाँ पर होता है उष्णकटिबंधीय से बेटा, जहाँ पर बहुत लंबे समय तक या तो गर्मी पड़ती है या खूब वर्षा होती है, उसको ट्रॉपिकल यानी उष्णकटिबंधीय बोलते हैं. द गंगा was brown silt swollen with flood water, its overflow inundating thousands of acres of राइस. जो गंगा थी, जो भूरी रेत से भरी हुई गंगा थी, वो बाढ़ के पानी से उफन रही थी, और उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, यानी राइस के हज़ारों एकड़ जो राइस के खेत थे, यानी चावल के खेतों को अपने अंदर समेटे हुए थी. इतना बाढ़ से उफन रही थी कि उसमें हज़ारों एकड़ जो धरती थी, वो बाढ़, चावल के खेत थे, वो डूब चुके थे. टू द नॉर्थ वर जंगल्स, नॉर्थ यानी उत्तर की ओर, सभी उत्तर की ओर जंगल थे. ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास हायर देन अ मैंस हेड, आदमी के सिर से भी ऊंची ऊंची घास थी. एंड ब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेशनल क्लम्प्स ऑफ ट्रीज, और लंबे विस्तार तक, जहाँ मतलब ना टूटने वाली, लगातार ऐसी पंक्तियों में जंगल थे, जो पेड़ों के झुरमुट थे, जो कभी खत्म होते हुए नहीं दिख रहे थे, जिनमें टाइगर्स, एलिफेंट्स, पाइथन्स एंड कोबराज ने अपने अपने घर बनाए हुए थे. एवरीवेयर एल्स देयर वॉज फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजॉन, और उसके अलावा जहाँ जहाँ हमारी नज़र जाती थी, वहाँ पर हमें समतल मैदान ही दिखाई देता था, क्षितिज तक. कहाँ तक? क्षितिज, हॉरिजॉन मतलब होता है ऐसा मैदान जहाँ तक नज़र जाती थी मैदान दिखता था, और दूर जाके कहीं ऐसा लगता था जैसे धरती और आसमान मिलते हों. क्षितिज बोलते हैं जहाँ हमें ऐसा लगता है जैसे धरती और आसमान मिलते हुए, तो उसको क्षितिज बोलते हैं. बट डॉटेड हेयर एंड देयर, लेकिन कहीं यहाँ कहीं हेयर एंड देयर, यहाँ इधर उधर कहीं कहीं पर स्कैटर्ड बनियान ट्री, पवित्र बनियान यानी बरगद के वृक्ष दिख रहे थे. बाय रोज ऑफ पाकर ट्रीज की पंक्तियाँ दिखाई दे रही थी. शेप्ड लाइक एल्म्स, और एल्म के वृक्ष की भांति जो दिखते थे. एंड हैविंग थिक ट्विस्ट ट्रंक्स, और उनके मोटे तने जो थे वो मुड़े हुए थे. हॉट ह्यूमिड एयर वॉज मूविंग इन फ्रंट फ्रॉम द साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम की ओर से गर्म और नमी से भरी हुई हवाएं चल रही थी. मंकीज यानी बंदर, सम ऑफ देम मदर्स विथ बेबीज क्लिंगिंग टू देम, उनमें से कुछ बंदरियां जो अपने बच्चों को चिपकाए हुए थी. राइडिंग अंडरनीथ, जो नीचे की ओर लटक रहे थे. स्वंग ऑफ, वो कूद रहे थे. ट्रीज एट द स्टेशन लुकिंग फॉर फूड, भोजन को खोजते हुए पेड़ पर इधर से उधर स्टेशन पर कूद रहे थे. द विलेजेस वी पास, जिन गाँव से हम गुजरते थे. हैड वॉल्स मेड ऑफ मड, वो मिट्टी से बनी हुई दीवारें थीं. मिक्सड विद वाटर एंड काउडंग, जिन पर पानी और गोबर से लिपा हुआ था. गोबर में पानी मिलाकर और मिट्टी मिलाकर लिपा हुआ था. देयर पीक्स रूप्स वर थैच्ड, उनकी नुकीली जो छतें थीं वो ऊपर की ओर उभरी हुई थी. बंडल ऑफ ग्रास टाइड
टू बैम्बू पोल्स, बांस के ऊपर घास के झुरमुटों को बांध करके स्ट्रेच्ड अक्रॉस द रैफ्टर्स, और छप्पर पर फैलाया हुआ था, यानी झोपड़ी टाइप की बनी हुई थी। दैट डे द पम्पकिन वाइन्स दैट ग्रू, उस दिन जो उन छप्परों पर कद्दू की बेलें जो उगी हुई थी वो फूलों से भरी थी, वर इन ब्लूम, फूलों से महक रही थी, मतलब खिली हुई थी। ट्रेलिंग स्ट्रीक्स ऑफ येलो ओवर ड्रैप वॉल्स, और भद्दी दीवारें, ड्रैप वॉल्स मतलब उन भद्दी दीवारों पर जो कद्दू की बेलें लटक रही थी, वो ट्रेलिंग स्ट्रीक्स, वो ऐसी धारियां बना रही थी जैसे पीले रंग की कोई धारियां उन भद्दी दीवारों पर एक पंक्तियां बना रही हों। तो बच्चों हम इस लेसन को यहीं पर रोकते हैं क्योंकि लेसन लेंदी है, इसको हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हमारा यहीं ख़त्म होता है। आप लोग इस लेसन को का मीनिंग लगाइए और रिवाइज़ कीजिए। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।